हेलो एवरीवन। तो आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज तक का आई थिंक सबसे मुश्किल क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टायर 2 में। वो काफ़ी बच्चों से उस समय नहीं हुआ था, इसलिए जिस साल ये आया था बच्चों के पूरे मार्क्स नहीं आ पाए थे इस क्वेश्चन की वजह से। तो कईयों ने ये क्वेश्चन ठीक भी कर दिया होगा, लेकिन इट वाज टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। और आज मैं आप इस ये क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ। और पहले मैं इस क्वेश्चन में जो बेसिक्स यूज होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। आप एक काम करना, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप खुद कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खुद नहीं कर पाते तो पहले जो मैं 2-3 मिनट का बेसिक सिखाऊंगा वो सीख लो आप अच्छे से, फिर करो। फिर भी नहीं होता, फिर वीडियो तो है ही आपके पास, आप इसको देखो, क्योंकि ये डाउट बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा है। मैं सोच रहा था कि इसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी टफ क्वेश्चन है। ऐसे मिलते जुलते कैट या IIM इंदौर, DU जेट, जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना एंट्रेंस, उनमें भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ आपको, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बेसिक। वो बेसिक क्या क्या है ध्यान से देखना आप। कुछ चीजें आपको आती हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार आप डिटेल में सीख लीजिए। मान लो अगर मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल PQR है सपोज। इस ट्रायंगल की एक साइड ए है, एक साइड बी है, और इस ए और बीच की जहां पे मिल रही है ना, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो आपको याद है इस ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालते थे? याद करो। हाँ, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स ए बी, और जल्दी बताओ, साइन थीटा। याद आया? एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें अभी, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइन इंटू साइन थीटा। मैं BCC पे भी बहुत बार ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ठीक है, बोलो आ गया समझ अच्छे से? चलो, अब दूसरी बात मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड एक और बेसिक। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक ट्रायंगल है, कोई भी नाम रख दो यार, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं है। सपोज ये PQR, फिर से मैंने नाम नाम रख दिया इसका। फुल ए है ये, ठीक है, फुल बी है ये। और मैं कहता हूं कि डी और ई दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, डी और ई। डी को ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है, ठीक है जी। और सपोज PD मुझे दिया हुआ है C, और P मुझे दिया हुआ है D। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं सपोज एंगल P जो है वो थीटा है, सपोज एंगल P जो है वो थीटा है, आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अगर मैं PDC और PQR का एरिया का रेशियो पूछूं तो आप क्या करोगे? PDC का हाफ, एक साइड C है और एक साइड की लेंथ D है, हाफ CD साइन थीटा, और नीचे पूरी ट्रायंगल का एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड A इंटू बी साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हो, हाफ से हाफ कट जाएगा, और साइन थीटा, क्योंकि थीटा तो सेम है ना, साइन थीटा और साइन थीटा भी कट जाएगा। आप डायरेक्ट देख पा रहे हो, CD प्रोडक्ट ऑफ साइड छोटी ट्रायंगल का अपॉन प्रोडक्ट ऑफ साइड बड़ी ट्रायंगल का। ये जो आएगा रेशियो, वही इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होगा। एक तो ये वाला बेसिक यूज होगा इस क्वेश्चन में। तीसरा बेसिक, मुझे ये बताओ, एक ट्रायंगल आइसोसेलेस होती है। आइसोसेलेस समझते हो? जिसकी दो साइड बराबर होती है। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ली, आइसोसेलेस है। मैंने कहा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड है 10, 10 और 8। और मैंने कहा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बहुत तरीके हैं। एक, आप क्या कर सकते हो, हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो, वो भी ठीक है। दूसरा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू अनइक्वल साइड। जो अनइक्वल साइड है ना, उस पे परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है। और तीसरा, मैं बच्चों को कई बार बताता हूं आइसोसेलेस का स्पेशल, B/4 इंटू 4A² माइनस B² का अंडर रूट, B/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4A² माइनस B², वेयर B इज व्हाट, अनइक्वल साइड, एंड A इज इक्वल साइड।
लेकिन मैं जब प्रेफर करता हूँ सेकंड वाली चीज, बाकी मैं दोनों से निकलवा दूंगा, हीरोज तो रहने दो। ठीक है, मान लो ये आइसोलेस ट्रायंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर खींचो, तो 8 पे परपेंडिकुलर कहां से आएगा बोलो, फिर अनइक्वल साइड है, ए से आएगा। और अनइक्वल साइड पे जो परपेंडिकुलर होता है ना आइसोलेस ट्रायंगल में, वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये 4 है, ये 4 है। प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड, ये वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो तभी हम ये टेक्निक प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो ये 4 4 हो गया। तो ये एच आप मतलब इसको आप एडी कह दो, इस ऑल्टीट्यूड को आप एच जो है ना पाइथागोरस थ्योरम से इजिली निकाल लोगे। 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 स्क्वायर 16, 100 माइनस 16 84, और उसका भी स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस थ्योरम। एडी आपका जो आ जाएगा ना रूट 84 आ जाएगा, रूट 84 आ जाएगा हाइट। अब एरिया निकालना, हाफ बेस इंटू हाइट तो है ही ना एरिया का फॉर्मूला, हाफ बेस, बेस कौन सा 8 जिसपे परपेंडिकुलर खींचा गया, ऑल्टीट्यूड रूट 84, तो 4 रूट 84। या आप ये भी कह सकते हो इसका जो एरिया आएगा 4 84, 21 चौक 84 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, आप कह सकते हो सर 8 रूट 21। अभी मेरे को मेन जो मेरा फोकस है ना वो क्वेश्चंस है जो आपको कराना है। कईयों को ये बेसिक आते होंगे, कईयों को ये बेसिक भी नहीं आते होंगे। अच्छा, एरिया निकालने का एक और तरीका b/4, b/4 मतलब जो अनइक्वल साइड है अपॉन 4। अनइक्वल साइड क्या है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, 8 ना, 8/4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, 4 a क्या है इक्वल साइड है 10 स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर, b क्या है हमारी अनइक्वल साइड है 8 स्क्वायर। 8/4 तो ये तो बाहर 2 हो गया ना, और 4 इंटू 10 स्क्वायर 400 माइनस 64, ये 336 आया। 336 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 21, 16 इंटू 21 लिख सकते हैं इसको, और इसका भी अंडर रूट है, तो 16 का बाहर 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 रूट 21 तब भी एरिया आएगा। ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जिसकी साइड 10 10 और 8 है, तीन तरीके हैं, हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या तो अनइक्वल साइड पर परपेंडिकुलर खींचो तब भी निकाल सकते हो, या b/4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट भी कर सकते हो, ये भी डायरेक्ट। चलो अब हम आते हैं जो हमारा मेन फोकस है, हमारा क्वेश्चन। करें वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बहुत बच्चों का डाउट था, तो हमें अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं आपके सामने। करें जी, चलो आइए एक बार मैं कलर वालर ले लूँ और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, मैं वैल्यूज भी लिखता जाऊंगा, ठीक है। करें, ओके। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें PA5 दिया हुआ है, लिख लीजिए PA5, छोटा छोटा लिखूं मैं, सेंटीमीटर बार बार लिख नहीं रहा, आप अंडरस्टूड है, सेंटीमीटर ही है। AD3 दिया हुआ है, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में परेशानी ना हो। 5 3 और QD 2 दिया होगा, देखो ठीक है, 5 3 2 हो गया। QC कितना दिया हुआ है 5, CR कितना दिया हुआ है 3, BR कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना, ध्यान रखना राइटिंग में वो मत हो जाना। PB कितना दिया हुआ है 6, ठीक है जी। इन द गिवन फिगर PQR इज ए ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन इट। QD2 दिया हुआ है, देखो QD2 बिल्कुल मैंने QD2 ही लिया, QC5 लिया, ये देखो बिल्कुल लिया, CR3 लिया, देखो लिया, BR4 लिया, ठीक है, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। PB6 लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बाद में मिस्टेक ना हो जाए। PA5 लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो साइड आ गई हमारी 5 3 8 और 2 10, और ये साइड 6 4 10, और ये साइड 5 और 3 8। तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला है ना, क्या निकाला था इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, 10 10 और 8 जिसकी साइड थी उसका एरिया मैंने क्या निकाला था 8 रूट 21। अगर पूरी ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मैंने तीन तरीके बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, रिवाइंड कर दो। इसका जो एरिया सॉल्व करके आया था वो क्या आया था 8 रूट 21, ये याद रखना, पूरी ट्रायंगल PQR का एरिया, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पस पूरी ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये वाली है ना जो ये डॉट लगा दिया मैंने, ये ABCD नजर आ रही है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब सीख लो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर मैं ट्रायंगल PAB
और पूरी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। इसके एरिया की रेशियो की बात करूं तो हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ पी ए बी में ध्यान से देखो, 5 हाफ 5 इंटू 6 साइन पी, ठीक है। हाफ और साइन थीटा तो कटना है ना, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया, तो हाफ और साइन थीटा में लिख ही नहीं रहा, तो हाफ 5 इंटू 6 जो आना था इंटू साइन थीटा, हाफ और साइन थीटा नहीं लिखा, डायरेक्ट 5 इंटू 6, नीचे 10 इंटू 10, क्या कह सकता हूँ 30/100, या ये जो रेशियो आएगा 3/10 आएगा, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। सेकंड आ जाइए, अब ट्रायंगल क्यूडीसी नजर आ रही है, ध्यान से नीचे देखो, क्यूडीसी जिसकी साइड 2 और 5 है, तो ट्रायंगल क्यूडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीआर, क्यूपीआर ध्यान से देखो, वही है ना ट्रायंगल क्यूपीआर। ये कोई बच्चा कहता है सर क्यूपीआर और पीक्यूआर एक ही बात है, ऐसे जो डिनोमिनेटर वाली ट्रायंगल है वो क्यूपीआर और पीक्यूआर एक ही बात है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ और साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ से आप कटेगा, और साइन थीटा यहाँ पे किसके लिए, एंगल क्यू के लिए, एंगल क्यू से एंगल साइन ऑफ एंगल क्यू कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 2 अपॉन क्या 10 इंटू 8, क्योंकि एक साइड 10 है, इसको आप 10/80 भी कह सकते हैं, ठीक है, या 1/8 भी कह सकते हैं, अभी आता हूं मैं उस बात पे। अब ट्रायंगल आरसीबी, आरसीबी समझते हो, या आईपीएल की कोई टीम नहीं है, और फिर ट्रायंगल आरपीक्यू, आरपीक्यू ट्रायंगल या पीक्यूआर ट्रायंगल एक ही बात है, ये बेस में तीनों ही ट्रायंगल पीक्यूआर ही है, ध्यान रखना, उसी का एरिया, ये सब किसकी बात हो रही है बेटा, एरियाज की बात हो रही है, मैं बार बार एरिया वर्ड भी नहीं लिख रहा, आप अंडरस्टूड है ये चीजें। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 4 इंटू 3 ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा 10 इंटू 8 आएगा, तो दिस इज 12/80, तो तीनों जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर नीचे है, तो यहाँ तो पी क्यू आर का एरिया 80 है, यहाँ भी 80 है, तो यहाँ 80 बना देते हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, रेशियो को चेंज कर देता हूँ, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, लॉजिकली इस रेशियो को मैं 24/80 भी कह सकता था, इस रेशियो को मैं 24/80 भी कह सकता था, ठीक है। अब पार्ट्स पे आइए, पीएबी का एरिया कितना है रेशियो में 24, तो इसमें ऑरेंज कलर में मैंने 24 लिख दिया, और क्यूडीसी का एरिया रेशियो में कितना है 10, क्यूडीसी का ऑरेंज कलर में मैंने 10 लिख दिया, और आरसीबी का एरिया कितना रेशियो में 12, ये मैंने ऑरेंज कलर में 12 लिख दिया, पूरी ट्रायंगल का एरिया रेशियो में 80 है तीनों जगह, 80 में से ये 10 माइनस करो, ये 12 माइनस करो, ये 24 माइनस करो, 10 और 12 22 और 24 46, 80 में से 46 माइनस करो, तो ये एरिया क्वाड्रिलेटरल का 34 यूनिट रह गया रेशियो में, पूरी ट्रायंगल का एरिया 80 यूनिट है, और 80 यूनिट पूरी ट्रायंगल का एरिया है, जिसकी वैल्यू हमने पूरी ट्रायंगल के एरिया की तो 8√21 एक्चुअल में निकाली थी, 80 यूनिट की वैल्यू 8√21 है, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई 8√21/80, और हमें तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, जो कि कितना है बोलो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है 34 यूनिट, 34 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बताओ शाबाश, 8√21 अपॉन 80 इंटू 34, मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, यहां कर रहा हूं, मैंने किसकी वैल्यू निकाली है 34 यूनिट की वैल्यू निकाली है, 34 यूनिट की वैल्यू, वो जो क्वाड्रिलेटरल का रेशियो में एरिया, तो मैंने कैसे करी है कैलकुलेट, 8√21 अपॉन 80 इंटू 34, बेटा ये किस पे कट जाएगा 10 पे, और ये 2 पे भी कट जाएगा, 17/5√21 आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया 17/5√21 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये मेथड जो मैंने बताया यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप इसको 2-3 बार देख लेना, अगर ना समझ आए तो ये कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेना, मैंने जो जो लगाई है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।